तो भैया ये खूबसूरत सा गांव भरी वादियाँ आ जाते हैं स्टोरी टाइम पे। उसमें रहती है एक बुज़ुर्ग महिला, एक बूढ़ी औरत। जैसे हर लोकेलिटी में, हर हाउस होल्ड में, हर विलेज में एक बुज़ुर्ग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हमारे चंपक चाचा जो हैं वो बुज़ुर्ग रहते हैं उस लोकेलिटी में, सब उनकी सुनते हैं। तो ये बुज़ुर्ग वाला जो कैरेक्टर है उसमें विजडम होती है, उसमें दुनिया भर की नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होती है विद मैच्योरिटी। तो ऐसे एक बुज़ुर्ग ले लेते हैं, उनका नाम है मारिया। तो भाई मारिया जो हैं जानी जाती हैं कि ये तो बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है डेथ को लेके। जहाँ बाकी लोग मौत के नाम से घबरा जाते हैं, वहाँ पे ये मारिया या डेथ का नाम लिया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। डेथ इज़ समथिंग विच शी एम्ब्रेसेस। अब लोगों को बड़ा आश्चर्य है। और वहीं एक उस छोटा सा गांव है, मतलब समझ लो वादियों में 10-15 फैमिली वाला, उसमें एक फैमिली में एक लड़का है, बड़ा शरारती नटखट सवाल पूछने वाला लड़का। वो मारिया को देखता है कि भाई वो बैठी हुई हैं अपने बागीचे में, मस्त फूल वूल वो कर रही है, अपना खुदाई वुदाई जो भी करी जाती है खुरपी वुरपी लेके। एलेक्स जाता है, पूछता है मेरे को आपसे एक आंटी बात पूछनी थी, या जो भी दादी जो भी बोलते हैं बुज़ुर्ग को। मैंने पूछो बेटा। तो बोलता है कि डेथ के नाम से सब लोग इतना घबरा जाते हैं, लेकिन आप डेथ, मौत को कैसे आपको डर नहीं लगता, आपके चेहरे पे शिकन नहीं आती, कैसे आप घबराते नहीं हो? तो उन्होंने बोला कि भाई, मारिया ने एलेक्स को बोला कि एलेक्स भैया देखो बेटा, वहाँ पे तुम, तो दो कैरेक्टर हो गए हमारे, एक मारिया हो गई, दूसरा हो गया एलेक्स, ठीक है। देखो फूल देख रहे हो, देखो यहाँ फूल कितने अच्छे लग रहे हैं फूल। कह रहे हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं। कह रही थोड़ा और आगे देखो, 2-3 फूल दिख रहे हैं। दिख तो रहे हैं लेकिन मुरझा गए, उनके रंग नहीं दिख रहे, मुरझा गए फूल। तो मारिया बोलती है ऐसे ही ज़िंदगी है। ये जो खिले हुए फूल है, अपना वक्त होता है, खिलते हैं, उसके ऊपर तितलियाँ आती हैं, बैठती हैं, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, बड़ा अच्छा सब कुछ ब्लूम हो रहा है, फूल खिल रहे हैं, फूल खिले गुलशन गुलशन। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब मुरझा जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऐसे हम इंसान हैं। मॉरल क्या दिया मारिया ने? हम इंसान हैं भाई, पैदा हुए, ये कलियां देख रहे हो, ये बंद है, हम अभी पैदा नहीं हुए। पैदा हुए, फूल बने, अपना वक्त आया, मज़े करे, मौज काटी, वक्त ख़त्म हुआ, मिट्टी में चाहे जिस भी तरीके से इंसान जाता है, जलाए जाओगे, दफनाए जाओगे, जो भी किया जाएगा, नेचर में, यूनिवर्स में, जो भी मानते हो, डिवाइन में, गॉड में। तो ये उन्होंने कहा कि भाई एट द एंड ऑफ द डे सबके साथ होना है। तो रैदर रोने के, जो कि होना है, इट इज़ इनएविटेबल, जो कि होगा, तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। जो कि होगा उसको रोक तो सकते नहीं हो, तो उसको रोने से अच्छा अभी की लाइफ चेरिश करो। तो ये इसी से हम आ जाते हैं अपने लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत में, विच इज़ फिलॉसफी ऑफ डेथ। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रिक्वेस्ट काफ़ी आई है कि भाई इसको कवर करो, फिलॉसफी ऑफ डेथ को। जितने लेक्चर हम कोशिश करेंगे कवर करने के, वो हम करेंगे। तो इस लेक्चर सीरीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा नेचर ऑफ डेथ। व्हाट इज़ तुम्हारा नेचर? यहाँ तो दिखेगा नहीं, ठीक है, हमारा पता नहीं कपड़ा मिटाने वाला कहाँ चला गया। नेचर ऑफ डेथ, नेचर और इम्प्लीकेशंस, और फिर आफ्टर। ये 3 चीज़ों पे हमारा मुद्दा रहेगा कि क्या नेचर ऑफ डेथ होती है, किस तरीके का उसका नेचर होता है, किस तरीके का वो, क्या नेचर से रिलेटेड क्या इम्प्लाई करना चाहती है, कि वो अगर हम एक मेटाफिज़िकल फ़िलॉसफी की तरह उसको ट्रीट करें, प्रैक्टिकल फ़िलॉसफी की तरह ट्रीट करें, क्या है वो, एक एस्थेटिक फ़िलॉसफी की तरह ट्रीट करें, और उसके इम्प्लीकेशंस क्या है हमारे मतलब अगर फिनोमेनोलॉजिकली भी देख लो तो उसके ऊपर उसके क्या इम्प्लीकेशंस, हमारे एक्सपीरियंस पे क्या इम्प्लीकेशंस है, कैसे वो बदल दे रहे। इम्प्लीकेशन मतलब क्या उसका इफेक्ट एक तरीके से पड़ रहा है, ठीक है, सीधी ज़्यादा भाषा में। और डेथ के बाद क्या होता है, क्या कोई ज़िंदगी है, क्या आफ्टर लाइफ है। यहाँ रिलीजन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा छेड़ेंगे कि कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर तो नहीं कह सकता, लेकिन कौन माइट बी मोर क्लोज टू द मीनिंग ऑफ आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ होती है नहीं होती, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिलॉसफी ऑफ डेथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट, समझ लो तो वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स फिलॉसफिकल, जो सबसे बड़ा सवाल है हर इंसान का कि मरने के बाद क्या होगा, ठीक है, मोर्टैलिटी क्या होती है, हम जिंदा रहते रहते क्या कर सकते हैं, क्यों है, मर के कहाँ चले जाते हैं, सोल का कॉन्सेप्ट है नहीं है, मोनिज्म, डुअलिज्म, ये सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में अंदर घुसते घुसते और पढ़ेंगे। थोड़ा सा हिस्ट्री में घुसते जाएंगे, प्लेटो, सोक्रात,
एरिस्टोटल, इन लोगों को पढ़ेंगे। जैसे कि प्लेटो का तुम्हारा काम था, प्लेटो ने दिया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्लेटो ने दिया, प्लेटो का एक काम था फेडो फाइडो जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है देख लेना, फेडो, जिसमें इन्होंने इमॉर्टल सोल के बारे में बात करी कि भाई तुम कुछ भी कर लो, जो भी चाहो कर लो, सोल को कोई भी शक्ति ख़त्म नहीं कर सकती, भले ही वो अच्छी शक्ति हो, इविल पावर हो या कंपैशनेट पावर हो, सोल रहती है और वो ट्रांसेंड कर जाती है आफ्टर लाइफ में। तो आफ्टर लाइफ का प्लेटो, क्योंकि हमेशा हमको पता है प्लेटो बोलते थे मेटाफिजिकल ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा बात करते थे, एरिस्टोटल बोलते थे भाई यहाँ के बारे में पहले बात करो। दोनों के क्या आउटलुक थे डेथ के ऊपर और किस तरीके से हिस्ट्री वीव होते हुए आ रही है, किस तरीके से इंटरट्वाइन होते हुए आ रही है हिस्ट्री प्लेटो एरिस्टोटल के टाइम से, या शमन्स जो हम लोग ले लें, फर्स्ट स्पिरिचुअल पीपल, शमन्स जो थे जो साइकेडेलिक्स का इस्तेमाल करके एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लेते थे, वहाँ से लेते हुए प्लेटो एरिस्टोटल से होते हुए अपने कंटेम्प्रेरी फिलोसफर से होते हुए मॉडर्न डे, हमारे मॉडर्न एरा में विद टेक्नोलॉजी और अराउंड अस किस तरीके से डेथ का कॉन्सेप्ट हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये सब हम लोग फिलॉसफी ऑफ डेथ में पढ़ेंगे। तो टॉपिक्स जो भी तुम्हें लगे कि रेलेवेंट हो बाकी जनता के लिए भी कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो लिखना, राइट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आई एम ट्राइंग टू बी मोर कंसिस्टेंट कंटेंट के साथ, जब भी वक्त मिलता है मैं बनाने की कोशिश कर देता हूँ, तो उस हिसाब से देखते हैं कब तक कहाँ तक खींच सकते हैं। तब तक के लिए आप भी कटिए, हम भी कटते हैं, चलो भैया लग जाओ वहाँ पे।